नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वही कहानी हो गई अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जितना खलियर खैराती गैंग है, रवि, अंजुम, अभिसार, टूलकिट गैंग, ये सबके साथ यही हो गया। इनकी इतनी झंड हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये वीडियो भी नहीं बने, जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। जब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन सबों के जो दलाल वकील थे वो पहुंचे और कहे कि साहब ये बुलडोजर एक्शन रुकना चाहिए, बड़ा खराब है, न्याय के बड़ा खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो एक टिप्पणी कर दी कि भाई ऐसे नहीं चल सकता, आप किसी पे बुलडोजर नहीं चला सकते, अगर वो दोषी है तो भी उसका घर नहीं तोड़ सकते, दुनिया भर की चीजें। उसके बाद फिर डांस शुरू हुआ। राहुल गांधी ने डांस शुरू किया, अखिलेश यादव ने डांस करना शुरू किया, तेजस्वी यादव भी डांस करने लगे। हाँ, बुलडोजर रुक गया, बुलडोजर रुक गया। उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा बुलडोजर नहीं रुकेगा, क्योंकि आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अब तक 3 बड़े मैटर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से संबंधित, उनकी सरकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में गए। एनकाउंटर का मामला गया था, अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता, गाड़ी पलट जाती, वो सब तो सुना ही होगा आपने। उसका मामला गया और उसका मामला इस देश के बड़े टूल किट गैंग वाले जो थे वो लेकर के गए थे, प्रशांत भूषण और कौन कौन बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल वगैरह, की बड़ा दिक्कत हो रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन उनको शायद पता नहीं था। एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूं, हालांकि तुलना करना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में एक बेसिक डिफरेंस है। योगी आदित्यनाथ जी संत आदमी हैं, एक बात जान लीजिएगा। हालांकि मैं तो मोदी जी को भी संत मानता हूं, लेकिन योगी जी भगवाधारी संत हैं। और योगी आदित्यनाथ जी साफ साफ कहते हैं कि निर्दोष हो तो हाथ मत लगाना और दोषी हो तो छोड़ना मत, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और चाहे वो किसी भी जाति धर्म का नेता हो। लेकिन अखिलेश यादव के पास मुसलमान पहुंच जाते हैं, कहते देखो साहब, हम आपकी सरकार लाने के लिए, आपका माहौल बनाने के लिए पत्थर सत्तर फेंकते रहते हैं, दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं। ये योगी जब से आया है बुलडोजर चला देता है यार, घर ही तोड़ देता है। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब चूंकि इन्हीं की पार्टी से कपिल सिब्बल भी हैं राज्यसभा सांसद, तो ये अपना कर्तव्य निभाने के लिए गए। डांस वांस हुआ 2 दिन। इस डांस के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज तारीफ करने लगे। समझिएगा इसको, इस मैटर पे आऊंगा, लेकिन दूसरा मैटर सुन लीजिए। एक तो एनकाउंटर वाला मामला गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगा ली। प्रॉपर इनकाउंटर को लेकर के जो गाइडलाइन है, 2 इंटर थाने उसमें जांच करेंगे, उसके बाद एक एसआईटी गठित होगी जिसमें हाई कोर्ट के जज रहेंगे, वो जांच करेंगे। उसके अलावा मानवाधिकार आयोग जांच करेगा। योगी बाबा फाइल वाइल एकदम सब तैयार, कागज वागज जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो ये तुरंत ले जाकर के कागज पटक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, काम बहुत ठीक कर रहे हैं योगी बाबा, कोई दिक्कत नहीं। एक और मैटर गया था उत्तर प्रदेश का, जब योगी आदित्यनाथ जी ने एक सर्कुलर जारी किया कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, उस समय सीए और किसान आंदोलन चल रहा था बहुत जोर शोर से, तो टिकैत कहता था लखनऊ घेर लेंगे। तब योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीडिया मंच से कहा था कि ये दिल्ली नहीं है, लखनऊ है, और आज तक टिकैत की हिम्मत नहीं पड़ी। टिकैत को तो अभी भी चैलेंज है, अगर उसके में दम है तो एक बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन करके देख ले, औकात पता चल जाएगी। बहुत बोलता रहता है ना, बांग्लादेश के मैटर पे भी बहुत कुछ बोल रहा था कि यहां भी कर देंगे। वहां मत जा भाई, दिल्ली मत जा, लखनऊ आ जा, और तब तक आ जा जब तक बाबा मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। आएगा लेकिन नहीं। खैर, जब ये मैटर गया तो कहा गया कि भैया ये कैसे हो सकता है। उस पे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी बाबा ने एक कानून बना दिया, कहा कि संपत्ति जो तोड़ेगा उससे वसूल होगा। और आप लोगों को एक बात और याद होगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक घटना हुई थी, एक बस में तोड़फोड़ हुई थी और उसको जला दिया गया था। तब पूरे लखनऊ में
चौराहे चौराहे पे जो जो लोग जलाए थे उनका और वसूली का पैसा नाम सहित लिख दिया गया था। कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कानून है, अगर इस तरीके का कानून है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी जारी रहा, वहां पे भी मुंह की खाई इन लोगों ने। अब गया है बुलडोजर का मैटर। बुलडोजर के मैटर पे तो सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन बनाएगा, उसके पहले ही मैंने एक वीडियो बना करके समझा दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर ऐसे नहीं चलाते। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं आपको। सीएम योगी के खिलाफ बड़ी साजिश, इनके खिलाफ बड़ी साजिश चल रही, किसी तरीके से इनका बुलडोजर लग जाए, क्योंकि विपक्ष को लगा कि जो बुलडोजर है ना, यही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक बड़ा अस्त्र है, इसको रुकवा दिया जाए। नहीं रुका। मैंने टाइटल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी बुलडोजर चलेगा, राहुल फर्जी में खुश है। ठीक, इस वीडियो को 70-80 हजार लोगों ने देखा था। लेकिन ये सब सारी चीजें चल रही थी, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट की सराहना की और उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो नियम कानून से चलाते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि अब क्या करें, तो अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे। अखिलेश यादव आपकी सरकार आएगी ही नहीं, गलतफहमी मत पालिए। 14 से लगातार हार रहे हैं, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 में कुछ सीटें ज्यादा क्या जीत गए। आपका जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे है। तो इन्होंने कहा कि बुलडोजर हम लखनऊ की तरफ, गोरखपुर की तरफ चलाएंगे। योगी बाबा ने जवाब दिया, नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। साफ साफ इशारा था कि आप अपने वोटर, जिनको वोट बैंक बनाते हैं और जिनके वजह से बुलडोजर चलाना पड़ता है, चाहे वो अपराधी हो और चाहे आपके वोटर हो, उनके सामने आप नाक रगड़ते हैं और नाक रगड़ने वाले कभी बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ये करारा जवाब था योगी आदित्यनाथ जी का अखिलेश यादव को। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का इंतजार पर योगी का बुलडोजर रोकना मुश्किल, अब तो न्यूज वाले भी लिखने लगे हैं। ठीक, सुन लीजिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की यूपी सरकार की तारीफ। समझ रहे ना, जो अभी तक नाच रहे थे इस तारीफ के बाद सदमे में, कोमा में चले गए। कुछ तो फोन लगा रहा था, कुछ को फोन ही नहीं उठा, फिर फोन किसी ने उठाया, बोला कि सर कोमा में, गाइडलाइन आएगा उसके बाद बात करेंगे। क्या कहा उन्होंने, कोर्ट ने क्या कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर हलफनामे यानी एफिडेविट में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। साथ ही कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश हट गया उससे। इसमें याचिका पर उठाए गए मुद्दों के संबंधित चिंताओं पर ध्यान रखा जा सके। अब क्या पेश कर दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी तो सवाल है। 100 से अधिक घटनाएं जिसको विपक्ष उठा रहा था और कोर्ट में जो उठाया जा रहा था, उसमें क्या क्या लीगल एक्शन हुए हैं, कब कब हुए हैं, कब कब नोटिस जारी किया गया है और क्या क्या चीजें हुई हैं, उसमें सब कुछ उठा करके कागज ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के साथ जमा कर दिया कि साहब देखिए ये लोग ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अकबर नगर को जब बुलडोज किया गया, बुलडोजर चला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ये लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। ये तो आप ही का आदेश था मिलॉर्ड, हम क्या करें, आपने आदेश दिया कि ये हटा दो, हमने हटा दिया। और बाकी हमारे पास नियम कानून है, जो अवैध संपत्ति बनी हुई है उसको हम हटा देंगे। और साथ के साथ यह भी कहा कि हमने अब तक बुलडोजर एक्शन के द्वारा 50,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन इन माफियाओं से छुड़वाया है। आखिर में दर्द क्यों है सरकारी जमीनें अगर छुड़ाई जा रही हैं तो? दर्द जानते हैं क्यों है? दर्द यह है कि इन सरकारी जमीनों पे अखिलेश यादव के जमाने पे इनके पार्टी के और माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा कर रखा था। अब जाहिर सी बात है दर्द तो होगा ही। वहां से फाइनेंस करते थे, इनको चुनाव जिताने में मदद करते थे। अब वो जाकर के गुहार लगा रहे, अरे साहब आप देखिए अब तो हमने आपको 37 सीट जिता दी, आप तो कुछ करिए। तो ये करने की कार्रवाई है। और बताऊंगा इसमें क्या क्या हुआ है। बुलडोजर देख ही रहे हैं ना, ऐसे ही एकदम ध्वस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले की सुनवाई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे की सराहना तो की ही की। उन्होंने कहा, सरकार ने क्या कहा कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव ने यह हलफनामा दायर किया। कहा साहब ऐसे नहीं होता कि किसी ने अपराध किया गिरा दिया। कई बार मैंने उस वीडियो में भी ये प्रश्न उठाया था, उसको खोज करके पढ़िए, सुनिएगा, 3-4 दिन पहले का वीडियो, कि उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी अधिकारी ये कार्रवाई करते हैं, फंस जाएंगे बेचारे। 1-2 जगह कहीं हो गया, कहीं कर दिए गुस्से में, वो बात अलग है। 16,000 से अधिक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में। कोई अधिकारी अपनी नौकरी नहीं फंसाएगा। कि सीएम साहब ने आदेश कर दिया गिरा दो। हाँ, एक चीज का आपस में कनेक्शन है, पूछिए क्या? अपराधी जब अपराध कर लेता है तो बाबा कहते हैं फाइल खोज, फाइल खोजी जाती है। उत्तर प्रदेश के कानून के हिसाब से नोटिस चिपका दी जाती है। नोटिस चिपकाने के बाद बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भाई यहां अपराध हो गया, यहां योगी बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला। अयोध्या की घटना का भी मैंने जिक्र किया था। अयोध्या में जो इनका समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, जो नाबालिग बच्ची के साथ अति पिछड़े बलात्कार किया था, उसका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने में 25 से मुझको लगता है 1 महीने का लगभग टाइम लगा था। लोग कहे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सर्वे तो हुआ, वो नहीं गिराया गया। जब नोटिस सर्व हो गया उसके बाद उसको भी गिरा दिया गया। एक बात और बताता हूं, दर्द और क्या है। दर्द है कि अतीक अहमद की, यादव निकल रहा है, सॉरी, अतीक अहमद की संपत्ति जो थी उसको उसने जो कब्जा कर रखा था सरकारी, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको गिराया। गिरवाने के बाद वहां पे 300 से अधिक फ्लैट बनाए और वो फ्लैट गरीबों को दे दिए। जिनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक अहमद के सामने खड़े होकर के आंख से आंख मिला करके देख सकें, उनको उसी संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे, जिसको अतीक अहमद ने इलाहाबाद में कब्जा करके रखा था प्रयाग में, उसको बुलडोज किया। बुलडोज करके वहां पे फ्लैट बना करके चाबी सौंप दी योगी आदित्यनाथ जी ने। समझ रहे हैं? दर्द ये है। मुख्तार अंसारी की सैकड़ों संपत्तियों पे बुलडोजर चला, दर्द ये है। विकास दुबे की संपत्तियों पे बुलडोजर चला, दर्द ये है। आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह की संपत्तियों पे बुलडोजर चला, दर्द ये है ना? इस तरीके से और बहुत सारे माफिया हैं। अब जातिगत आरोप लगता है, धार्मिक आरोप भी लगता है। बाबा कोई भेदभाव नहीं करते, बाबा कोई भेदभाव नहीं करते। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि आप किसी नेता की कही हुई बात को मत सुनिए, आप इंटरनेट पे बैठ करके सर्च करिए कि किस किस जाति के लोगों पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आपको सब पता चल जाएगा। और किस किस पार्टी के लोग हैं ये भी पता चल जाएगा। अब जब सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने कृत्य किया है तो जाहिर सी बात वही निकल करके आएंगे। खैर, ये तो हो गया। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत पॉजिटिव रुख था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी पक्षों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने सुझाव की एक प्रति मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अधिवक्ता नचिकेता जोशी की मेल आईडी पर भेज दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप लोग जो जितने भी पक्ष हैं इसमें, सब लोग अपने अपने सुझाव भेज दीजिए, उसके हिसाब से हम एक देशव्यापी गाइडलाइन बना देंगे। और ये गाइडलाइन जानते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। यह है ना बुलडोजर वाला बाबा, देखिए एकदम मस्त है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कंक्लूडिव पार्ट आपको बताते हैं। खरगे साहब बड़े दुखी थे, है ना? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी शासित राज्य वाले बुलडोजर चला चला करके लोगों को बड़ा डरा रहे हैं। खरगे साहब को डर ये था, दुख ये था कि उनके पार्टी के नेता भी फंस रहे हैं। जैसे वो मध्य प्रदेश वाला फंस गया, अब वो महिलाओं को आगे करके कह रहा नहीं नहीं है, हम तो बड़े समाज सेवी थे, हम तो बड़ी चीजें थी। पुलिस के ऊपर डंडा मारोगे ना, जहन्नुम से खोज निकालेंगे तुमको। और वो 5 करोड़ का घर बुलडोजर से गिरा दिया। गिराने के बाद कांग्रेस बड़ी दुखी, बताइए हमारे कार्यकर्ताओं पर ऐसे कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता का सवाल नहीं है। विकास दुबे को गलतफहमी थी कि वो बहुत बड़े गुंडे हैं, और उनको यह भी गलतफहमी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ठीक, पुलिस वालों को ही मार दिया। जब पुलिस वालों को मार दिया तो उनके साथ क्या हश्र हुआ सबको पता है। तो गुंडा माफिया हैं अगर आप, तो उनसे अगर आप सहानुभूति रखेंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं,
तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, 2-3 नाम लेते हैं समाजवादी पार्टी। अरे बता, ब्रिजेश सिंह पे कार्रवाई नहीं हुई, फलाने पे कार्रवाई नहीं, ब्रिजभूषण पे क्या कार्रवाई होगी? कितने केस है ब्रिजभूषण के ऊपर? हवा में हम आए और कह दें कि फलाने के पास 100 केस हैं, जबरदस्ती 100 केस हैं। कहां 100 केस हैं भाई? किस तरीके के 100 केस हैं? और दूसरी बात, बुलडोजर चलेगा अवैध संपत्ति पे, अपराध पे नहीं। और वो बड़ी सही होती है कि जो अपराधी हैं समाजवादी वाले ज्यादातर, वो पकड़ा जाते हैं। उन्होंने अवैध काम भी कर रखे हैं, अवैध कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, अवैध घर बना रखे हैं, बस जैसे धर लिए जाते हैं वैसे तुरंत एक्शन हो जाता, तुरंत कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई हो जाती तो फिर चिल्लाने चीखने लगते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, एफिडेविट हो गया है, सब हो गया। अब इस मामले में कोई दम नहीं है, सबको समझ में आ गया। अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया कि भैया अब तो ये बाबा, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला हम लोग अटकाए पड़े थे, तो थोड़ा बाबा साहब डर जाए। अब डरने वाले नहीं है, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे बुलडोजर में, है ना। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और लगभग लगभग हर प्रदेश में समस्या है। सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं मैं कर रहा हूं, सारे प्रदेश में। हमारे यहां गुंडे टाइप के लोग, माफिया टाइप के लोगों को ग्लैमराइज किया जाता है, और इनको ग्लैमराइज करते हैं वही चिंटू पिंटू अगल बगल के जीने खाने वाले, शराब दारू मुर्गा वाले। फिर ये चिंटुओं पिंटुओं के दम पे पॉलिटिकल पार्टियों से पा जाते हैं टिकट, फिर ये बन जाते हैं माननीय। फिर इनके पे बड़ी बड़ी रील बनने लगेगी कि मतलब शेर आया टाइप का। यही महिमा मंडन होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में दिक्कत होती है, कोई कंपनी आकर के लगाना नहीं चाहता। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप बंगाल से चलेंगे, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेजर प्रॉब्लम है इन 3-4-5 स्टेटों में, है तो हर प्रदेश में, लेकिन कम से कम अन्य प्रदेश में बिजनेसमैनों को नहीं प्रताड़ित करते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग कहते नहीं बिहार में क्यों नहीं आती इंडस्ट्री। कैसे आएगी इंडस्ट्री? आप कट्टा सटा के पैसा मांगने लगेंगे उससे। वो धंधा करने वाला धंधा करेगा कि? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को एक बात समझ में आया कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर आपको संभालना है तो सबसे पहला काम लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सही किया, उत्तर प्रदेश में बिजली सही किया, उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति सही की। मैं तो ये नहीं कहता कि 100% सड़कें बन गई हैं और सब कुछ हो गया है और टूटेंगे नहीं, सड़क बनेगी भी, सड़क टूटेगी भी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन स्थितियां सुधारी उन्होंने, केंद्र की योजनाओं को लागू करना उन्होंने शुरू किया। यही कारण रहा कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री बना, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो आगे से जब योगी आदित्यनाथ से टूल किट गैंग पंगा ले तो समझ ले कि बाबा बहुत तगड़ा होमवर्क करके रखते हैं। जितना तुम लोग समझते हो ना बाबा को, वो उतने आसान व्यक्ति नहीं है कि तुम चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट फंसा लोगे, है ना। और मोदी जी तो दया भी दिखा देते हैं, दयावान आदमी है। योगी जी संत आदमी है, गलत और सही में भेद करके दया बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, दया नाम की चीज नहीं रखते हैं। वो दया वो उन्हीं से करते हैं जो गरीब होता है, जो असहाय होता है, जो शोषित होता है, जो वंचित होता है, जो पीड़ित होता है। इसके अलावा किसी से दया नहीं दिखाते। हाँ, विरोधी उनको डाइल्यूट करने के लिए, अब जैसे अखिलेश यादव ने एक सिफुगा छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अलग पार्टी बना लेना चाहिए, अलग पार्टी बनाएंगे, दुनिया भर की चीजें। कहा यार, एक पूर्व मुख्यमंत्री यार क्या बातें कर रहा है, क्या इसका क्या अस्तित्व है? तुम्हारे पार्टी में तो तुम्हारे चाचा बना चुके हैं ना, बाद में चाचा को लेकर के आए पार्टी में। ये दूसरे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप क्यों देख रहे हैं अखिलेश जी? देखना बंद कर दीजिए। तो बुलडोजर एकदम धमाकेदार चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि योगी बाबा आप बहुत बढ़िया चलाते हैं, एकदम सब नियम कानून के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम एक गाइडलाइन बना देते हैं, आप भी अपना सुझाव दे दीजिए। आपने जो लिख करके दिया बहुत बढ़िया है, एकदम लल्लन टॉप वाला है, वो वाला लल्लन टॉप नहीं जो सामान्य लल्लन टॉप होता है वो। आप सभी लोग जुड़े दोस्तों, होप ये खबर, ये एनालिसिस से फैक्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, डोनेट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। साथ के साथ आग्रह रहेगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता तो चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मसले को लेकर के।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।